नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं संस्कृत की प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है। मम्मट द्वारा रचित शास्त्र है। यह एक व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण का शास्त्र है। तो ये मम्मट द्वारा रचा गया जो शास्त्र है आपका, मम्मट ने साहित्य दर्पण रचा है। मम्मट ने क्या लिखा है आपका? साहित्य दर्पण नहीं, मम्मट जी क्षम्यताम, काव्य प्रकाश लिखा है मम्मट ने क्या लिखा है? काव्य प्रकाश। मृच्छकटिकम के रचनाकार। मृच्छकटिकम किसकी लिखी गई है? तो मृच्छकटिकम हमारी शूद्रक जी की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है सहस्त्र को कहा जाता है। तो 1000 को सहस्त्र कहते हैं, 1000 को। आगे है एकोन त्रिंशत। एकोन त्रिंशत यानी एक ऊन, एक कम 30 में। 30 में क्या? एक कम, तो 29 दिख रहा है आपको ए में। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है, त्रिपथगा। आगे है रात्रि का पर्यायवाची। तो रात्रि का पर्यायवाची निशा, निशीथ और रजनी, ये सभी हैं। आगे है क्वेश्चन आपका, सर्ग शब्द का अर्थ है। तो सर्ग शब्द का अर्थ है सृष्टि। सर्ग माने सृष्टि। जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे कहते हैं। तो अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं और आगे उपसर्ग, तो इसका वी आंसर सही हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण में कारक के कितने भेद हैं? तो संस्कृत व्याकरण में कारक के भेद पूछ रहा है कि कारक के भेद कितने हैं। तो कारक आपके 6 होते हैं, षडकारकानि। एक जो विभक्ति है षष्ठी, वह कारक में नहीं जुड़ती है, क्योंकि कारक का क्रिया से सीधा संबंध होता है और षष्ठी विभक्ति में षष्ठी से करके ये अलग कर दी जाती है कारक से। इसे आप कारक में नहीं जोड़ते हैं। 11वां क्वेश्चन इसमें आ नहीं पाया है, क्षम्यताम। 11वां क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता देती हूँ। 11वां क्वेश्चन इसका क्या है? संस्कृत में कितने लकार हैं? तो संस्कृत में 10 लकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यशांसी का संधि विच्छेद होगा। यशांसी शब्द जो है इसका संधि विच्छेद करा रहा है कि यशांसी शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा। तो यसान प्लस सी, यसान प्लस सी, बी ऑप्शन आपका राइट द करेक्ट आंसर। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि का ही संधि विच्छेद करा रहा है, तो सन प्लस धी, सन प्लस धी नहीं होगा, सर प्लस धी नहीं होगा, सम प्लस धी हो जाएगा, सम प्लस धी हुआ इसका आंसर। मोनोस्वार से ही व्यंजन संधि का भेद होता है। संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ हैं? विभक्ति पूछ रहा है तो 7 विभक्ति हैं, कॉमन सा है ये वर्ड। आगे कह रहा है रि तथा त वर्ग का उच्चारण स्थान है। लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम, लृतुलसानाम दंतः, तो ये रहा दंत्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महेश्वर सूत्र को कहा जाता है अक्षर, साम्यमान, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, ये सभी कहा जाता है, ये सभी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर आपके कितने हैं ये पूछ रहा है। तो ह्रस्व स्वर आपके 4 हैं, आ, ई, उ, री और री। ह्रस्व स्वर पूछ रहा है कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वरों की संख्या है। दीर्घ स्वर कितने हैं?
दीर्घ स्वर की यदि बात करें तो दीर्घ स्वर आपके जो है दीर्घ स्वर हैं 8। ह्रस्व स्वर मैंने कितने लगा दिए थे? ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है, जो मैंने अभी आपको बताए थे। कौन कौन से 5? आ, ई, उ, री और री, ये 5 हैं। इसके बाद दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर आपके 8 हैं। इसके बाद है अहोरात्र में कौन सा समास है? अहोरात्र में समास कह रहा है तो द्वंद्व समास है। यहाँ पर द्वंद्व समास है। पंचवटी में समास है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो, वह द्वंद्व समास होता है। तो अहोरात्र में द्वंद्व समास है। पंचवटी में समास पूछ रहा है तो पंचवटी में आपका द्विगु समास है। संख्या प्रारंभी द्विगु, जिसके प्रारंभ में संख्यावाची शब्द हो उसमें क्या होता है? द्विगु समास होता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन अव्ययपद है? अव्ययपद पूछ रहा है तो यथा अव्ययपद है, गौरी संज्ञा है, गुरु संज्ञा है, लता संज्ञा है। अव्ययपद क्या है? यथा। अव्यय ऐसे पद जिनका कभी अर्थ नहीं बदलता, हमेशा एक ही अर्थ में रहते हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा 21 के बाद 22। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में समास पूछ रहा है तो नील है कंठ जिसका वह यानी कि अन्य पद प्रधान बहुब्री समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दा धातु किस गढ़ की है? दा धातु में गढ़ पूछ रहा है कि किस गढ़ की है? भवादिगढ़, तनादिगढ़, जुहोत्यादिगढ़, अदादिगढ़। तो ये पूछ रहा है तो ये है बी ऑप्शन सही, जुहोत्यादिगढ़ की है। ने के में संधि है, इसमें संधि पूछ रहा है तो इसमें वृद्धि संधि है। ना धन एक, एक कई, नेक कई, तो यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है शिशु मोदकाय रोदती, उदाहरण किस सूत्र से बना है? तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणः चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर। शिशु मोदकाय रोदती, शिशु बच्चा जो है क्या कर रहा है? लड्डू के लिए रोता है। बच्चा क्या कर रहा है? लड्डू के लिए रोता है। रुच्यार्था नाम प्रियमाणः, इससे चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरये रोचते भक्ति में हरये पद में कौन सी विभक्ति है? हरये रोचते भक्ति, रुच्यार्था नाम चतुर्थी। अकथितम च सूत्र से कितनी द्विकर्मक धातु हैं? द्विकर्मक धातु आपकी 16 हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। द्विकर्मक धातु आपकी 16 हैं। क्रीडकम शब्द का अभिप्राय है तो क्रीडकम माने होता है खेल। क्रीड़ा माने खेल होता है, खिलौना, खेलना, खिलाड़ी, तो खेल होता है क्रीडकम। क्रीडकम आपका क्या होता है? क्रीडकम, क्रीडकम हो गया आपका खिलौना। क्रीड़ा हो गई कि खेलना, और क्रीडकम हो गया आपका खिलौना। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री में क्या है ये? तो ये दृश्य है, ये देखने वाली सामग्री है। आगे है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? मनुस्मृति में धर्म के लक्षण पूछ रहा है तो इसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं।
तो यहाँ पर हमने ये संस्कृत का प्रैक्टिस सेट पढ़ा, जिसमें हम 30 क्वेश्चन की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।